नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी की ऑब्जेक्टिव क्लास 137, जिसमें हमने भारतीय संविधान की अनुसूची को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा। पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर है ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम अनुसूची में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए। दल बदल कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए। पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? सही आंसर है ऑप्शन सी। छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी। 9वीं अनुसूची। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, यह बात सत्य है कि यदि किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वह अपवाद यह है कि 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। बजाय इसके संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। 10वीं अनुसूची। अभी हमने पढ़ा था कि दल बदल कानून का संबंध किससे? संविधान की 10वीं अनुसूची से। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी। मणिपुर। संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए, संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन बी। 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अनुसूची शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी। 12वीं अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए। 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। और अभी हमने इसी अनुसूची के बारे में पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है तथा इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आपको बताना है कि ये तीनों ही सूचियां किस अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है तथा इसके अंतर्गत 3 सूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? यदि पूछे कि ये तीनों ही सूचियां किस अनुसूची से संबंधित है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है।